कंपनी की तरफ से थे, हम लोगों को ठेकेदारी में कर दिया। क्यों कराया, किस वजह से कराया, ये बताया। आप कौन सी कंपनी में? डॉल्फिन में काम करते हैं। पीपी कितने समय से आप काम कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। हाँ जी। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? कुल 3,000 मिलती थी। 3,000 में आपका परिवार चल जाता था अब क्या? उन लोगों से पूछो ना, मजबूरी थी, हम लोग कर रहे थे, क्या करें। कितने घंटे काम करने पड़ते थे? 12 घंटे होता था। 12 घंटे के 3,000 रूपए। हाँ जी। दर्शकों देख सकते हैं, ये रुद्रपुर के सिडकुल की हकीकत है। ये महिला मजदूर है जो डॉल्फिन कंपनी में काम करती हैं और पिछले 1.5 साल से काम कर रही है। बता रही हैं कि प्रबंधन 12 घंटे काम लेता है और उस 12 घंटे के महज 3,000 रूपए दिए जाते हैं। अब आप समझिए कि 3,000 रूपए में कैसे परिवार चलेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। तो बड़ी मुश्किल होती होगी परिवार हाँ जी, चलाने। बहुत मुश्किल होती है। क्या नाम है आपका? ममता। ममता नाम है। मेरे पैर में दर्द हुआ था, मुझे कंपनी से निकाल दिया, रिजाइन देने पे मजबूर कर दिया। कब निकाला आपको? मुझे भी ऐसी होगा 1 महीना। 1 महीने से हाँ। निकाल दिया। कब, कितने समय से आप काम कर रहे थे? मैं 6-8 साल से काम कर रही थी कंपनी के 8 अंदर। साल से। हाँ। और कितनी तनख्वाह मिल रही थी आपको? मेरी तनख्वाह में 6,000 से लगी थी उसमें। मैं मतलब कारीगर थी तो 6,000 से मुझे भर्ती करा था। उस टाइम कारीगरों की तनख्वाह 9,000 थी। अच्छा। जेंट्स कारीगरों की, मुझे 6,000 से भर्ती करा। 6,000 में परिवार चल जाता था आपका? मतलब हम 2 ही लोग हैं हमारे परिवार में, मैं, मेरी बेटी और कोई नहीं है। पति है नहीं, खत्म हो पति गए। नहीं है आपके? कब खत्म हुए? बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। हाँ। और 8 साल से आप डॉल्फिन कंपनी में काम कर रही थी। हाँ, अब 1 महीना से मुझे निकाल रखा तो है। क्यों निकाला? आपने पूछा नहीं उनसे कि क्यों निकाला? दर्द हुआ ना तो मैं 1 महीना जा नहीं पाई ना कंपनी में, पैर की वजह से, दर्द की वजह से, तो इसलिए मुझे लिया नहीं कंपनी के अंदर। तो पैर में आपके दर्द हो रहा था, आप हॉस्पिटल में थी, तो आपने उनको स्लिप नहीं दिखाई कि आप एडमिट भाई थे? वो किसी को भी कंपनी के अंदर नहीं ले रहे हैं ऐसे कि 8 दिन भी छुट्टी करने के बाद वो कंपनी के अंदर किसी को ले ही नहीं रहे तो हैं। आदमी बीमार है, पैर उसका काम नहीं कर रहा है, तो कैसे कंपनी में काम कर पाएगा वो, ये बताइए ना। ये तो उन लोगों से पूछो ना, इस चीज के लिए, कंपनी वालों से। रहने वाले कहाँ के? हम ये रामपुर के रहने वाले हैं। तो देखिए, रामपुर से यहाँ काम करने के लिए 8 साल पहले ये महिला आई थी। पति नहीं है इनके, एक छोटी बच्ची है और उस बच्ची का पालन पोषण भी करना है। 6,000 रूपए इनको मिलता था डॉल्फिन में और 8 साल से ये काम कर रही थी वहाँ पर। और अब एकाएक इनको निकाल दिया गया क्योंकि इनका पैर काम नहीं कर रहा था। हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी इनको बाहर कर दिया गया। अब ये इस स्थिति में कहाँ जाएंगी? ये सिडकुल मजदूरों को रोजगार देने के लिए है, यहाँ की महिलाओं को सम्मान देने के लिए है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। लेकिन इनकी बेबसी, इनके चेहरे से आप देख सकते हैं कि अपने परिवार का लालन पालन ये किस तरीके से करेंगी। आप भी कहाँ डॉल्फिन में काम करते हैं? हाँ, कंपनी में काम करते थे। कब से कर रहे हैं काम? 6 साल हो गए काम करते हुए। 6 साल से। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद के। कितने परिवार में कितने लोग हैं? एक बच्चा, लड़का ही लड़की। और आपके घर वाले बीमार रहते हैं। बीमार रहते हैं, तो अकेले कमाती हैं आप? जी। जब स्टार्टिंग में लगे थे तब कितनी सैलरी थी? 4,500 से। 4,500 से आपने शुरू किया था और अभी 7,000 आपको मिल रहा था। परिवार चल जा रहा था ठीक ठाक? चला रहे थे, जैसे चल रहा था। किराया कितना जाता है आपका? 2,500। 2,500 रूपए किराया। तो 7,000 में से 2,500 किराया निकाल दीजिए तो कितना बचा? 4,500 रूपए है। अब 4,500 रूपए में बच्चे दोनों पढ़ने जाते होंगे? नहीं, लड़की घर पे मतलब रहती है, पढ़ नहीं पा रही है। पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रही है, तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत बहुत आती है। तो क्यों निकाला गया? आपको पूछा नहीं आपने? जनवरी के महीने में तबीयत खराब हो गई थी मेरी। डॉक्टर के यहाँ मतलब भर्ती भी हुई थी, मतलब इलाज चल रहा था। हाँ, तो थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, छुट्टी होने के कारण मतलब छुट्टी हो गई थी जी। जब छुट्टी मतलब ठीक होने बाद जब कंपनी गई तो लिया नहीं गया। कहा मतलब कि आप घर बैठे, छुट्टी मतलब ड्यूटी नहीं लिया जाएगा, भर्ती नहीं है। जी। तो मुरादाबाद से दर्शकों ये महिला आके रह रही हैं पिछले 8 साल से। 6 साल से डॉल्फिन में काम करती हैं। 4,500 रुपए महीने की सैलरी पर काम शुरू किया था। अभी इनको 7,000 रुपए मिल रहे थे। एक बेटा एक बेटी है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते क्योंकि खर्चा नहीं निकल सकता। 7,000 रुपए मिलते हैं, पति बीमार हैं, काम नहीं करते हैं। 2,500 रुपए इनका किराया चला जाता है, बाकी से घर के खर्चे चलते हैं। तो पढ़ाई नहीं है और अब 1.5-2 महीने से काम भी नहीं है। ये सिडकुल के तमाम मजदूरों की स्थिति है। यहाँ से वहाँ तक जितनी महिलाएं आप देख रहे हैं, अमूमन महिलाएं ये डॉल्फिन कंपनी के अंदर काम कर रही हैं, बरसों से काम कर रही हैं, लेकिन सभी के चेहरे इस समय बुझे हुए हैं। और बुझे हुए यूं हैं क्योंकि प्रबंधन अपनी हठधर्मिता पर है और इन मजदूरों की बेबसी से, इनकी तकलीफ से उसको कोई लेना देना नहीं है। डॉल्फिन में काम करते थे सर हम। हाँ। और हमें 9 साल हो गई काम करते। 9 साल से काम कर रहे हैं हाँ यहाँ जी। पर।
3500 रुपए मिलते थे हमें, हम मतलब हेल्पर थे। हाँ। 3500 रुपए मिलते थे। मेरे पति का हाथ बेकार है, मेरा एक बेटा है, वो छोटा सा है, वो काम नहीं करता है बस। और मेरा हाथ टूटा कंपनी में, और मुझे कंपनी ने मतलब गेट पास दे के भगा दिया। अब मैं फिटनेस बनाई डॉक्टर साहब ने, मैं दोबारा गई लेके 4 बार पहुंची वहाँ पर, मुझे मना कर दिया, बोले नहीं लेंगे, आपकी उम्र हो चुकी है। अच्छा। हम तुम्हें नहीं लेंगे, किसी कीमत में नहीं लेंगे, किसी को बुलाकर लाओ या कुछ करो, हम तुम्हें नहीं लेंगे। तो कब से आप कंपनी में नहीं जा रही हैं? 5 महीने हो गए। 5 महीने से नहीं जा रही हैं? नहीं जा रहे हैं सर। 3 महीने मेरा इलाज हुआ था हाथ का, और 3 महीने के बाद में डॉक्टर साहब ने फिटनेस दी बना के, मैं गई और मुझे वापस कर दिया। तो दर्शकों समझिए कि ये महिला बीमार हुई, निकाल दिया गया। ये महिला बीमार हुई, इनका पैर काम करना बंद हुआ, कंपनी ने निकाल दिया। हाथ टूटा इनका, इनको निकाल दिया गया। अरे जब तक ठीक थे तब तक मालिकान ने इनके श्रम के मूल्य से अपनी पूंजियां बढ़ाई, लेकिन आज जब ये मजदूर किसी स्थिति में नहीं है, काम नहीं कर पा रहे ठीक से, तो इनको बाहर का रास्ता कर दिया गया। कहाँ है श्रम विभाग, कहाँ है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कहाँ है उत्तराखंड की सरकार, ये देखने वाली बात है। क्या हुआ है? आप ये हाथ कैसे टूटा आपका? एक्सीडेंट हो गया टेम्पो से। टेम्पो में? तो आप भी डॉल्फिन में काम करती हैं? हाँ, डॉल्फिन में काम कर रही हूँ। कब से कर रही हैं वहाँ पे? 8 साल हो गए। 8 साल से। क्या कितना तनख्वाह मिलता है आपको? अब तो कहा ना, पहले मैं तो 5500 लगी, 4000 से लगी। 4000 से शुरुआत की थी? हाँ, 4000। तो अभी कितना मिल रहा था? अब 10,000 हुई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ। तो कब से नहीं जा रही है आप कंपनी में? 4था महीना लग गया। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? बीसलपुर की। बीसलपुर से यहाँ किराए पे रहती हैं? हाँ, किराए पे रह रहे हैं। कितना किराया जाता है? 1500। 1500 रुपए महीना। और कितने बच्चे परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग हैं। उसी एक कमरे में रहते हैं 5 लोग? तो 5 लोग एक कमरे में आ जाते हैं? हाँ, जैसे बच्चे बच्ची स्कूल चली जाती तो घर पे भी चले जाते, हाँ। तो मैं यहीं कर ले जाती, मेरे पति रह जाते। तो अब फिर कैसे चल रहा होगा परिवार आप लोगों का? अब क्या कर रहे हैं, खाना अपने हाथ टूटा तो अपनी जमीन बेच के लगाया, कंपनी वाले कुछ मदद नहीं दिया हमें। तो बीसलपुर से दर्शकों ये महिला आई थी काम करने के लिए एक कमरे में, जिसका किराया 1500 रुपए जाता है, और मुझे लगता है कि वो छोटा सा कमरा होगा, 10 बाई 15 का कमरा होगा शायद। और उस कमरे में 5 सदस्य परिवार के रहते हैं। कैसे रहते होंगे जरा कल्पना कीजिए। यहाँ जितने चेहरे आप देख रहे हैं, हर एक मजदूर की अपनी अलग अलग एक दास्तां होगी, हर मजदूर की अपनी अलग अलग एक तकलीफ होगी, और हर मजदूर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी में सिटकुल में काम कर रहा है। मजबूरी है क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे बच्चों का पालन पोषण करेंगे, परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनकी दवा किस तरीके से करेंगे, और बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ये सब चुनौतियां इनके साथ है। जी, कब से करती हैं आप काम? हम 8 साल हो गए। आपको क्या दिक्कत आई? मेरे बेटे की शादी थी न दिसंबर में, तो मैं छुट्टी लेकर आई, तो जब से मुझे नहीं, मैं गई शादी करने बाद नहीं लौटा दिया। मैं चक्कर पे चक्कर लगाती रही, उन्होंने नहीं लिया। दिसंबर से घर बैठी हूँ। तो परिवार चलता है? कैसे चल पाता होगा? ऐसे ही चलता है, क्या कर रहे हैं, परेशानी से चल रहा परिवार, बहुत परेशानी सर। दिसंबर दर्शकों इन महिलाओं के चेहरे थोड़ा नजदीक से गौर से देखिए, इनके आंखों के भीतर की जो नमी है वो सूख चुकी है, जो प्रबंधन है उनके उत्पीड़न के कार्य। कब तक ये नारे लगाएं, कब तक इस तरीके से दरी बिछाकर बैठे, कब तक शासन प्रशासन का भरोसा करें, तो कि सुनने वाला कोई नहीं है।